हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे द रैप ऑफ द लॉक के बारे में, जो कि अलेक्जेंडर पोप द्वारा लिखा गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपके पेपर 2 में 3 बुक को अच्छे से पढ़ना है। पहला है द ईव ऑफ सेंट एग्निस, जिसको मैं कवर करवा चुका हूं। दूसरा है पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी के सारे पोएम, जो कि आपके सिलेबस में है। उसमें से जो मेजर है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैं उसको भी करवा चुका हूँ। और ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, ये जो कि है द रैप ऑफ द लॉक, जो आपके एग्जाम में 20 मार्क के लॉन्ग आंसर और 7.5 मार्क्स का एक एक्सप्लेनेशन को कवर करेगा। इसके 3 लेक्चर आएंगे। ये पहला लेक्चर है जिसमें हम कैरेक्टर सबको देखेंगे, इसके साथ साथ पोएम के बारे में देखेंगे, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को, और उसके बाद समरी, पूरे के पूरे समरी को मैं बता दूंगा। इसके अगले लेक्चर में आपका लॉन्ग आंसर आएगा और एक एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे इस पोएम का, वो आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ 3 लेक्चर के साथ आपका सारे, ऐसा समझ लीजिए, सारे 27 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके द रैप ऑफ द लॉक, जो कि अलेक्जेंडर पोप द्वारा लिखा गया है, इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझिए और इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि ये वाली आएगी ही आपका, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम में आएगा ही। तो द रैप ऑफ द लॉक जो है पोएम, वो किसके द्वारा लिखा गया है? द रैप ऑफ द लॉक पोएम है जो कि अलेक्जेंडर पोप द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है द पोएम द रैप ऑफ द लॉक। क्या है? द पोएम द रैप ऑफ द लॉक इज़ ब्यूटीफुली रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। यहाँ पे RAP होगा, रैप ऑफ द लॉक का। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए कि लॉक का मतलब होता है बालों की लट, या बालों की जो गुच्छे होती है उसको बोला जाता है लॉक। ठीक है, बालों की लट को जो आगे लटकी रहती है ना, दोनों तरफ से, उसी को बोला जाता है। ठीक है, और रैप का मतलब ये होता है, आज की सेंस में यूज़ नहीं किया गया, ये बहुत पहले के सेंस में यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि बालों का लट जो रहता है उसको चुराना या फिर उसको छुपा के रखना। ठीक है, अब इसको पब्लिश कैसे कराया गया था? तो इसको पब्लिश 3 बार कराया गया था। ठीक है, 1712 से 1717 के बीच में 3 बार कराया गया था, जिसमें से 1712 में 2 कैंटो आए थे। जैसे कि कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसमें कैंटो की जगह वहाँ पे सीन रहता है, एक्ट रहता है, एक्ट 1 एक्ट 2। जैसे कि कोई मूवी देखते हैं जिसके 2 पार्ट में पूरी कहानी समाप्त होती थी, उसके पार्ट 1 पार्ट 2 करके आता है ना, उसी प्रकार ये कैंटो 5 पार्ट में बनाया गया, मतलब 5 कैंटो में लिखे गया है, जिसमें पूरी कहानी को लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए 1712 में 2 कैंटो आए थे, फिर 1714 में इसका 3 कैंटो फिर आ गए थे। ठीक है, 2 पहले कैंटो आए थे, उसका 3 कैंटो फिर इसमें ऐड किया गया, जिसमें सेल्फ वगैरह सबको जुड़ा गया था। और उसको 1717 में इसमें 5 कैंटो के साथ साथ इसमें क्लैरिसा नाम की एक कैरेक्टर है इस पोएम में, उसके स्पीच को जोड़ा गया, जो कि मैं आगे बताऊंगा। अब इसकी सेटिंग जो है, ये कहाँ पे लिखा गया था? तो ये लंदन की सारी इसमें जितनी भी बातें होती है, लंदन की बात होती है। ठीक है, इसका सेटिंग लंदन में किया गया है इस पोएम का। अब इसका जेनर की बात करें तो ये मोक हीरोइक और मोक एपिक पोएम है, जो कि मोक एपिक मतलब होता है कि ऐसा पोएम जो कि जिसको बहुत ही ग्रैंड स्टाइल से लिखा जाता है, लेकिन उसके जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं बहुत ही तुच्छ होते हैं। जैसे इसमें लॉक पर, मतलब कि बालों की लट पर, जिसका कोई सेंस नहीं होता, उस पर लिखा गया है, जो कि बहुत ही फेमस रहा था। और नैरेटिव पोएम का मतलब ये होता है जो ऐसी पोएम जो नैरेट किया जाता है, एक कहानी को नैरेट करता है, मतलब पोएम के फॉर्म में एक कहानी को जो पोएम बताता है उसको नैरेटिव पोएम बोलते हैं। जिस प्रकार आपका जो था द ईव ऑफ सेंट एगिन्स भी नैरेटिव पोएम था। ठीक है, और मोक हीरोइक और मोक एपिक को बता दिए मैं। अब चलिए इसके आगे पार्ट को बताते हैं। तो देखिए, ये जो है बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट से बेस्ड है, रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है, एक मिस अरेबेला फार्मर होता है और रॉबर्ट लॉर्ड पीटर होता है। अच्छे से समझिएगा, मिस अरेबेला फार्मर जो होती है वो एक लड़की रहती है और रॉबर्ट जो एक लड़का रहता है। इसमें क्या होता है, यह जो लॉर्ड पीटर है, ये जो है इससे मिस अरेबेला फार्मर से प्यार करता रहता है, लेकिन जब ये उसको पसंद करता है, उसको बताता है, तो ये क्या करती है, मिस अरबेला फरमार क्या करती है, इसके प्यार को रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से रॉबर्ट लॉर्ड पीटर जो रहता है बहुत ही अपसेट होता है और उससे बदला लेना चाहता है। ठीक है, तब ये क्या करता है, लॉर्ड पीटर ये जो जाता है और क्या करता है, ये जो मिस अरबेला फार्मर है, इसके बालों की लट जो होती है उसको एक तरफ की काट देता है, जिसकी वजह से इसकी सुंदरता में डाउनफॉल आता है। तब ये जो है रहते हैं यहाँ पे जॉन कैरल, जो कि अलेक्जेंडर पोप का एक दोस्त रहता है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा दोस्त रहते हैं। तो ये जॉन कैरल ये दोनों फैमिली का शुभचिंतक होता है, इसको अच्छे से जानता रहता है, तो ये सारी इंसिडेंट को वो बहुत अच्छे से जानता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों फैमिली की जो विवादें हो रही है इस वजह से, तो ये देख के क्या करता है, अलेक्जेंडर पोप को बताते हैं कि इस पे तुम ऐसा कुछ पोएम लिखो, ऐसी लिखो जिसके वजह से इन दोनों के बीच में जो भी दिक्कतें हो रही है वो सुलझ जाए।
ठीक है। तो इसमें इसी पर यही जॉन कैरल के बोलने पर अलेक्जेंडर पोप इस पोएम को लिखे हुए थे। यहाँ पे इस पोएम में अरबेला फरमार को बेलिंडा नाम दिया गया है और रॉबर्ट लॉर्ड पीटर को यहाँ पे द बैरन बोला गया है। तब चलिए आप कैरेक्टर की बात कर ले। तो कैरेक्टर को अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसी से आपको पोएम समझ में आएगा। तो कैरेक्टर में बेलिंडा है जो कि सी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल अरबेला फर्मर। देखिए ये एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती है, इसको अपनी खूबसूरती पे ऐसा समझ लीजिए कि घमंड रहता है और वाकई बहुत ही खूबसूरत रहती है, इसमें बताया जाता है। ये बहुत अच्छे से कंपेयर करता है, उससे पता चलता है। तो सी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल अरावेला फार्मर, ठीक है, जो कि हिस्टोरिकल कैरेक्टर किससे इन्फ्लुएंस है, अरावेला फार्मर से। उसके बाद क्या है, अ मेंबर ऑफ पोप अ प्रोमिनेंट रोमन कैथोलिक फैमिली। और ये जो बेलिंडा होती है, मतलब ये जिसका कैरेक्टर जो है अरावेला फर्मर, इसका नाम जो इस पोएम में बेलिंडा रखा गया है वो कहाँ से बिलोंग करती है, एक रोमन कैथोलिक फैमिली से, ठीक है। और ये प्रोमिनेंट एक मेंबर होती है पोप के, जो जहाँ पे वो रहते हैं पोप अलेक्जेंडर पोप, उसी में आसपास में वो रहती है बेलिंडा वगैरह जो अरावेला फर्मर, ठीक है। तो इसमें बेलिंडा नाम से हम समझेंगे सी इज प्रोटोगनिस्ट ऑफ द पोएम। और ये मैन कैरेक्टर है इस पोएम की, यहाँ तक समझ लीजिए लॉर्ड पीटर द बैरन से भी मैन कैरेक्टर है। ये इस पोएम की हीरोइन है लेकिन इसको मैन प्रोटोगनिस्ट माना गया है और इसको जो है द बैरन को सेकेंड प्रोटोगनिस्ट माना गया है, मतलब ऐसा अटोगनिस्ट माना गया है, ठीक है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो बेलिंडा कौन थी, तो देखिए बेलिंडा को अच्छे से एक बार और समझ लीजिए कि सी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर लड़की थी जो कि उसके है हिस्टोरिकल कैरेक्टर जो है अरेबेला फर्मर, उसके नाम पे रखा गया है बेलिंडा नाम, ठीक है। जो कि जहाँ पे पोप रहते थे वहीं की एक कॉलोनी में एक मेंबर रहती है और वो जो रहती है रोमन कैथोलिक फैमिली से रहती है और वो इस पोएम की जो मोस्ट प्रोटोगनिस्ट कैरेक्टर है। प्रोटोगनिस्ट मतलब होता है जो मैन कैरेक्टर होता है पोएम का। उसके बाद क्या है, द बैरन क्या है, ही इज़ यंग जेंटलमैन बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कैरेक्टर रॉबर्ट लॉर्ड पीटर। ये भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर किस पे बेस्ड है, ये जो रॉबर्ट लॉर्ड पीटर पे इस द बैरन को रखा गया है, ठीक है, इसका नाम। ये भी मेंबर रहता है उसी कॉलोनी का जहाँ पे पोप के सर्कल रहता है, जहाँ पे पोप रहते थे उसी में ये भी, उसी कॉलोनी में ये भी रहता था, ठीक है, जिसको बोलते हैं रॉबर्ट लॉर्ड पीटर। ही कट्स द बेलिंडा लॉक एंड डिनाइज टू द रिटर्न द लॉक। और ये क्या करता है, बेलिंडा के लॉक को काट देता है और उसको वापस देने से मना करता है, ठीक है। तो इसको जब कहानी समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी कैरेक्टर को समझ लीजिए। अब एरियल क्या होता है, तो एरियल बेलिंडा की गार्डियन सेल्फ होती है। गार्डियन मतलब जो उसकी देखभाल करती है और सेल्फ का मतलब होता है ऐसा कि एयर स्पिरिट, मतलब एक ऐसी परी, जैसे आप लोग कोई सीरियल वगैरह देखे होंगे जैसे बालवीर वगैरह में जो परियां वगैरह होती है, तो उसी प्रकार सेल्फ का मतलब भी होता है कि एक आत्मा ऐसी है जो कि उड़ती रहती है और इनविजिबल, मतलब वो दिखाई नहीं देती है और बिना दिखाई दिए अदृश्य होके ये जो है बेलिंडा की सहायता करती रहती है, उसकी रक्षा करती रहती है। तो बेलिंडा की गार्डियन सेल्फ है, उसकी रक्षा करने वाली, जो कि अदृश्य होके उसकी सहायता करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इस पोएम में इसको इस सुपर नेचुरल एलिमेंट है ये, तो इसीलिए इसको आत्मा की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप इसको आत्मा बोल सकते हैं। हु ओवरसीज एंड आर्मी ऑफ इनविजुअल प्रोटेक्टिव डेटीज। देखिए इसके साथ साथ ये सेल्फ अकेले नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारी और सेल्फ रहती है जो कि जिसको लीड यही एरियल ही करती है, ठीक है, एरियल ही करती है। तो उसके बाद ये मैन है, इसमें सारे के सारे सेल्फ जितने रहते हैं इस पोएम में, वो सारे सेल्फ में ये मैन सेल्फ होती है जो कि सारे सेल्फ को यही हैंडल करती है। अब एम्ब्रियल क्या होता है, एम्ब्रियल कौन है, तो एम्ब्रियल द चीफ नोम, ये चीफ नोम है जो कि हु ट्रेवल केव ऑफ स्प्लीन एंड रिटर्न द बंडल्स ऑफ निगेटिव इमोशन साई एंड टीयर्स ऑफ एग्रेटिव बेलिंडा वेक्सेशन। देखिए ये भी एक सेल्फ ही है, एक अदृश्य होने वाली, एक अदृश्य में रहने वाली एक सेल्फ है जो कि थोड़ी निगेटिव इमोशन की तरफ ये रुख करती है, मतलब ये थोड़ी सी बुरी रहती है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि इसको जो है ना, किसी को परेशान करने में, किसी को दुखी देखने में इसको अच्छा लगता रहता है। जैसे होता है ना, दो घर के बीच में झगड़ा हुआ, तीसरा को मज़ा आता रहता है, उसी प्रकार का वो यही है एम्ब्रियल। इसको दोनों के बीच में जब ऐसी लड़ाई होती रहती है बैरन और बेलिंडा में, तो इसको अच्छा लगता रहता है। और यहाँ तक जो होती है तीसरी, मान लीजिए दो बीच में झगड़ा हुआ किसी इंसान के बीच में और तीसरा वाला मज़ा ले रहा है,
तो तीसरा वाला कुछ ऐसा करेगा कि और उसको दिक्कत हो। तो एम्ब्रियल भी इसमें ऐसा करता है कि ये निगेटिवली इमोशन को जो कि कहाँ से लाता है, केव स्प्लिन नाम की जगह से, वो उसको बेलिंडा पे डाल देता है ताकि और वो दुखी हो और रहती, क्योंकि ये गार्डियन सेल्फ रहती है, मतलब ये एक ऐसी सेल्फ रहती है जो कि अदृश्य होकर करती रहती है, एक जादुई वाली रहती है, तो इसीलिए ऐसा हो सकता है। इसको अच्छे से समझिएगा आप पोएम के अंदर, ठीक है। अब कैरल को देखिए, कैरल कौन है, तो कैरल वही है जो कि जॉन कैरल ने जो नाम बोले थे, जो कि अलेक्जेंडर पोप का जो दोस्त होता है उसी का इसमें कैरल नाम दिया गया है। तो इसमें भी उसका वही नाम है। द हिस्टोरिकल ऑफ कैरल कैरेक्टर इज जॉन कैरल, अ फ्रेंड ऑफ पोप, जो कि पोप के फ्रेंड थे, मतलब अलेक्जेंडर पोप के जो फ्रेंड थे वही इसमें कैरल है। एंड द टू फैमिलीज दैट बिकम estranged over the incident the poem relates. It is Carroll who suggests that poem encourage a equalization by writing a humorous poem। और यही जो अलेक्जेंडर पोप को यही बताते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, यही जो अलेक्जेंडर पोप को सजेस्ट करते हैं कि इन दोनों फैमिली को सुलभ कराने के लिए आप एक पोएम लिखिए जो कि ह्यूमरस वे में हो, जो कि हास्य व्यंग्य की तरह लिया जाए, जो कि सीरियस ना हो और इन दोनों को बीच में समझ में भी आ जाए और इन लोगों की झगड़ा भी खत्म हो जाए। उसके बाद शौक क्या था, तो शौक एक बेलिंडा के लैप डॉग था। मतलब बेलिंडा के लैप डॉग का मतलब ये होता है जो उजला वाली जो कुत्ते नहीं होते, छोटा छोटा जो उजला उजला बहुत सारे उसमें बाल रहते हैं, जो कि बाहर में जितने लोग रहते हैं सारे के सारे रखते रहते हैं अपने घर में, उजला वाली डॉग, उसी को बोलते हैं लैप डॉग, ठीक है, जो कि अपने पास रखा जाता है। अब आगे समझिए इसके बाद क्या है। अब बेलिंडा की ये लैप डॉग हमेशा बेलिंडा के साथ ही रहती है, याद रखिएगा ये बात को, शौक को। अब उसके बाद है इसमें सुपर नेचुरल क्रिएचर है जो कि सारे के सारे सेल्फ रहती है, जिसको जो एरियल रहता है ना इसको असिस्ट करता है, क्यों कि ताकि उसकी रक्षा करे, ताकि वो जो बैरन जो काटने जाए तभी उसकी रक्षा करे। तो इसमें सबसे पहला है, इसमें क्या है, सबसे पहला इसमें आता है आपका ब्रिलांटे। ब्रिलांटे क्या करता है, द सेल्फ हु इज असाइंड टू गार्ड बेलिंडा इयरिंग्स। ब्रिलियंटे जो रहती है वो क्या चीज़ करती है, उसके बेलिंडा की अर्निंग जो रहती है, अर्निंग उसको उसकी रक्षा करती है, ईयरिंग को, ठीक है, ईयरिंग को उसकी रक्षा करती है। उसके बाद मोमेंटिला है जो कि द सेल्फ हु इज असाइंड बाय द गार्ड बेलिंडाज वॉच, जो कि उसकी बेलिंडा जो रहती है उसकी जो वॉच पहनी रहती है उसकी रक्षा करती है। उसके बाद है क्रिस्पिसा क्या करती है, उसके जो फेवरेट लॉक होते हैं, उसके जो बाले की लट होती है उसकी ये रक्षा करती है। तो ये तीनों के अपना अपना काम दे दिया जाता है। उसके बाद क्लैरिसा क्या है, वो कौन है, तो देखिए ये a woman attendance at the Hampton court party, she lends the baron the pair of scissors with which he cuts Belinda hair and later delivers a moralizing lecture। देखिए ये क्लैरिसा जो रहती है ये एक न कहीं ये बैरन जो रहता है, बैरन उससे प्यार करती रहती है अंदर ही अंदर, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये इस पोएम के कैंटो 3 में इंटर करती है, जिसमें बोला जाता है ये जो है हैम्पटन कोर्ट में ये इंटर करती है और इसके द्वारा किया जाता है, इसमें काम क्या है, ये जो है ना बैरन को सीजर प्रोवाइड करती है, एक कैंची प्रोवाइड करती है, किस लिए, ताकि वो बेलिंडा की जो लट होती है उसको काट सके, ठीक है। और उसके बाद एक मोरलाइजिंग लेक्चर भी बाद में देती है जो कि मैं आगे सुनाऊंगा, ठीक है। ये प्यार करती रहती है, इसलिए इसको प्रॉब्लम रहता है कि तुम हमको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तो इसी प्रकार ये बैरन को चाहता रहता है, वो किसी और को चाहेगा तो इसको मुश्किल होगी। तो इसलिए ये इसको सहायता करता है सीजर से, ताकि उसकी बाल को लट को काट दे और मेरे पास चले आए। लेकिन यहाँ बैरन द्वारा इसका कुछ नहीं रहता है, बैरन की तरफ से इसका कुछ नहीं रहता, वन साइडेड है इसका, ऐसा समझ लीजिए। अब आगे क्या है यहाँ पे, इसका तो हो गया क्लैरिसा का। अब दो कैरेक्टर और है जो कि है उसका थेलेस्ट्रिस और एक है सर्पिलियम, ठीक है। थेलेस्ट्रिस कौन है, तो बेलिंडा की ये फ्रेंड है जो कि उसको इमोशनली बहुत ही सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये बेलिंडा की फ्रेंड होती है। सी एक्स बेलिंडा ऑन हर एंगर एंड डिमांड्स दैट द लॉक ऑफ रिटर्न। और जब बेलिंडा जो रहती है वो अपने हेयर की वजह से बहुत ही मायूस रहती है, तब ये उसको बोलती है कि जाओ अपना रिटर्न लो, अपना जो लॉक है उसको रिटर्न मांगो उसको, ठीक है, एंगर तरीके से, थोड़ा गुस्सैल तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, सर्पिलियम कौन है इसमें, तो ही इज़ बॉयफ्रेंड ऑफ थेलेस्ट्रिस। ये थेलेस्ट्रिस जो है इसकी बॉयफ्रेंड रहता है ये, और हु मेक्स द इनफैक्चुअल चैलेंज टू द बैरन। और ये जो है इसको थेलेस्ट्रिस क्या बोलती है सर्पिलियम को कि जाके उसकी लट के बारे में उसको बोलो वापस करने के लिए। तो ये जाता है एक लेक्चर देता है जिसका प्रभाव बैरन पे बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो इस सब को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन कौन से है इसमें।
तो देखिए कैरेक्टर में है बेलिंडा जो कि अराबेला फर्मर के द्वारा लिखा अराबेला फर्मर पे बेस्ड है कैरेक्टर जो कि बेलिंडा है, जो कि इसमें प्रोटोगनिस्ट कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद है द बैरन है जो कि लॉर्ड पीटर रहता है पहले और उसी के बेस्ड कैरेक्टर है द बैरन। तीसरा है क्लैरिसा जो कि इसको सीजर प्रोवाइड करती है बैरन को उसके लट को काटने के लिए। चौथा है इसमें थेलेस्ट्रिस क्या करता है, थेलेस्ट्रिस क्या करती है, बेलिंडा की फ्रेंड होती है जो कि इमोशनल सपोर्ट करती है और उसको उसके बाल की लट लेने के लिए उसको एंगर तरीके से उसको डांटती है और बोलती है लेके आने के लिए। उसके बाद सर प्लूम कौन है कि थेलेस्टियस शूटर का मतलब ऐसा नहीं कि किसी को शूट कर दिया किसी को मार दिया, शूटर का मतलब ये होता है मेरे भाई कि शूटर का मतलब ये है कि प्रेमी है, ठीक है। तो ये थेलेस्टियस का प्रेमी होता है। और शॉक कौन है, बेलिंडा की लैप डॉग है जो कि उसके साथ हमेशा रहती है। उसके बाद एरियल है जो कि इन सारे के सारे सेल्फ जो है यहाँ पे सारी की सारी सेल्फ की सीनियर होती है, मतलब उसी को ये सारे की सारी जितने रहती है चारों नीचे की जो है उसको ये गाइड करती है, उसको क्या करती है उस पर ये इसका सारा का सारा इस सब का मैन मालिक ऐसा समझ लीजिए कि यही है, ये जो बोली कि वही होगा, ठीक है। और ये अम्ब्रियल जो कि एक निगेटिव इमोशन लाने के लिए और लोगों को बर्बाद करने के लिए और उसको निगेटिव इमोशन डालने के लिए नोम्स, इसको नोम्स बोला जाता है, वो एम्ब्रियल है, ठीक है। और ब्रिलियंटे मोमेंटिला क्रिप्सिसा और जेफ्रेटा ये सारे के सारे उसको क्या करती है प्रोटेक्ट करती है बेलिंडा के लट को, फिर उसके कपड़े को, इस सबको काम में लगाया रहता है इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें शुरुआत क्या होती है कैंटो 5 कैंटो, इसमें कैंटो 1 में शुरुआत ये होती है, सारे के सारे कैरेक्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसकी कैंटो की शुरुआत करते हैं। तो कैंटो की शुरुआत यहाँ से होती है, अच्छे से पूरी कहानी को सुनिएगा, थोड़ा सा देरी हो सकती है लेकिन कहानी आपको मालूम रहेगा तो वहाँ पर आप जाके लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर सबसे पहले इस पोएम कैंटो 1 की शुरुआत यहाँ से होती है कि बेलिंडा जो रहती है वो अपने घर में सोई रहती है और 12 बज गया रहता है, ऐसा समझ ली दोपहर का समय हो गया रहता है और वो अभी तक सोई रहती है और उसके घर के जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे उठ गए रहते हैं, ठीक है। तब वहाँ पे क्या देखती है, ये जो है शॉक, ये जो है बेलिंडा की लव डॉग, ये भी देखती है क्या करती है कि वो बेलिंडा जो है अभी तक सोई है, बेलिंडा अभी तक सो रही है, वो उठी भी नहीं है। तो उसके बाद ये जो है यहाँ पे इसका जो सेल्फ होता है एरियल, वो भी देखती है कि बेलिंडा अभी तक सो रही है, अभी तक नहीं उठी है। तो ये क्या करता है, एरियल उसके दिमाग में चला जाता है, ये तो एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है, ये किसी के दिमाग में जा सकती है। तो ये उसके दिमाग में जाती है और इसको एक सपना दिखाती है और सपना में क्या दिखाती है कि जो भी जितने भी एरियल ये अपने पहले इंट्रोड्यूस करवाती है अपने आप से, फिर उसके बाद बोलती है कि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं जो इंसान रहते हैं वो जब मरते हैं सबसे पहले जितनी भी लेडीज़ वगैरह मरती है तो सबसे पहले अगर वो गुस्सेल टाइप की रहती है तो वो क्या बन जाती है, फायर स्पिरिट बन जाती है। अगर वो थोड़ा नरम दिल रहती है तो वो बन जाती है वाटर स्पिरिट। और उसके बाद ये एरियल जो होती है वो क्या रहता है, वो जो लाइट हार्टेड रहता है, जो ऐसी औरतें जो लाइट हार्टेड रहे वो बन जाती है सेल्फ, जो कि वो एरियल खुद रहती है। और उसके बाद जो ऐसे जो मर्दों को देखना भी नहीं चाहती, मर्दों से बहुत ही नफरत करती है, वो बन जाती है नॉर्म्स। तो इसके बारे में उसके सपनों में दिखाती है और ये बोलती है उसी सपनों में इसके दिन मर्दों से बच के रहना क्योंकि बहुत ही दिक्कत हो सकती है, ऐसा बोला जाता है इसके द्वारा, एरियल के द्वारा। क्योंकि आज के दिन इसको ऐसा एहसास होता रहता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, तो यही इसको वार्न करती है कि आज के दिन तुम खासकर मर्दों से बच के रहना। उसके बाद क्या करती है, जो बेलिंडा है इसका जो लैप डॉग रहता है इसको बेलिंडा की लैप डॉग जो इसको रहती है बेलिंडा को जाके चाटता है, इसके बाद वो बेलिंडा जो रहता है उठ जाती है, ठीक है। अब वो क्या करती है, उठने के बाद ये सीधे वहाँ पे जितने लव लेटर वगैरह रखे होते हैं इसके, क्योंकि ये सुंदर है, काफ़ी सुंदर है, ऐसा समझ ली कि इसको अपनी खूबसूरती पे घमंड रहता है। तो ये क्या करती है, इसके पास बहुत ही लाखों दीवाना रहता है तो इसको बहुत ही सारे लव लेटर आए रहते हैं इस पर, ठीक है। तो वो सारे के सारे लव लेटर पढ़ने लगती है और इसके द्वारा जो बोला गया था एरियल के द्वारा कि आज के दिन तुम अच्छे से रहना क्योंकि तुम्हारे पे खतरा है, तुम्हारे कुछ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी बातें ये भूल जाती है फ़िलहाल के लिए। अब क्या करती है, इसको एक गैदरिंग में जाना था, मतलब एक ऐसी जगह जाना था जो कि लंदन के साइड में था, ठीक है। तो ये क्या करती है, अपने आप अच्छे से इससे तैयार होती है, जो कि अंदर का रूम का ऐसा रहता है सिनेरियो कि मान लीजिए जहाँ पे ये तैयार होती है वहाँ पे बहुत ही अच्छा जैसा कि हाथी के दांत के द्वारा इसका कोम्ब रहता है, कंघी रहती है। उसके बाद इसके जितने भी परफ्यूम रहते हैं अरेबिया से मंगाई रहती है, वहाँ पे बाइबल वगैरह रखी रहती है ताकि रिलीजियस लगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये तैयार होती है, जिसमें इसकी हेल्प करती है ब्रिलिंटा, मोमेंटिया, किस्पिसा, जेफ्रिटा, ये सारे के सारे जो सेल्फ होते हैं जो इनविजिबल होते हैं इसकी हेल्प
करते हैं, ठीक है, बेलिंडा की। ये बहुत ही खूबसूरती तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है और उसके बाद ये क्या करती है, निकलती है। लेकिन यहाँ पे एरियल क्या करती है, ये बहुत परेशान रहती है। क्यों? क्योंकि इसको लगता रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। अब चलिए इसके सेकेंड सेंटो में इसका बात होती है, क्या होती है कि ये जो थेम्स रिवर होते हैं, जब मतलब ये जा रही थी, कहाँ जा रही थी, तो वो यहाँ जा रही थी, देखिए वो जा रही थी हैम्पटन कोर्ट पैलेस, जो कि रेसिडेंस है किसका, किंग हेनरी सिक्स का। तो यहाँ जा रही थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये किस रास्ते से जाती है, थेम्स रिवर होता है एक। तो थेम्स रिवर पर बोट के सहारे ये जा रही होती है। वहाँ पे बोट में कई सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे उससे इंग्लिश मैन रहते हैं, जिसमें एक रहता है बैरन, ये भी रहता है उसमें मौजूद। तो ये क्या देखती है, सारे के सारे वहाँ के लोग जितने रहते हैं उसमें बोट में मौजूद, उस नाव में मौजूद, वो क्या देखते हैं कि जो बेलिंडा लग रही है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और ख़ासकर उसकी जो लट है, वो बालों की लट जो है, उसका लॉक जो है, वो तो और अच्छा उसको अट्रैक्टिव बनाती है, उसको और बहुत अच्छी लगती रहती है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। कि यहाँ पे बैरन भी देखता है, उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन उसको तो दिक्कत रहती है क्योंकि इसका प्रपोजल रिजेक्ट हुआ रहता है ना। तो इसको तो ये सोच के आया रहता है बैरन की आज ना कुछ इसका जो लट है, जो इसको जितना खूबसूरती है, इसको तो हटा ही देना है, इसकी लट को काट कर। तो ये क्या करती है, उतने जितने भी बोट में मौजूद रहते हैं वो क्या करता है, वो बहुत ही अच्छी लगती रहती है, इसलिए उसकी तारीफ़ करती है। उसके बाद ये लोग जा रही रहती है और पहुंच जाती है कहाँ, हैम्पटन कोर्ट पैलेस, ठीक है। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या करता है, सब के सब जितने रहते हैं वो अपना अपना काम में बिजी हो जाते हैं, सब अपने गॉसिप करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे एरियल अब भी परेशान रहती है क्योंकि उसको अब भी लगता रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है बेलिंडा के साथ, ठीक है। तब ये क्या करता है, वो वहाँ पे पहुँचने के बाद सब अपना अपना काम करता रहता है, गॉसिप करता रहता है, पॉलिटिक्स पर कोई बातें करता रहता है। कैंटो 3 में अब आता है इसके बाद थोड़ी सी। तो उसके बाद क्या करता है, ये जो अब कैंटो 3 की शुरुआत होती है ऐसे कि वहाँ पे जो रहता है बैरन, और यहाँ पे बेलिंडा और एक और जेंटलमैन रहते हैं, जो तीनों मिल के क्या करता है, एक गेम खेल लेते हैं जिसको ओम्बर बोला जाता है। कार्ड का एक गेम होता है, जैसे अपने लोग के कार्ड में, मतलब गांव घर में जैसा खेला जाता है, कार्ड के गेम में फ्लास रहता है, जोड़ी मिलाना रहता है, ऐसा ऐसे। इसके अलावे बहुत सारे गेम रहते हैं, डिक वाला बहुते रहता है। इतना समझिए कि मतलब कार्ड का एक गेम है ओम्बर, जो कि इंग्लिश मैन द्वारा खेला जाता था, ठीक है। तो ये तीनों मिलके क्या करती है, बेलिंडा, बैरन और एक और जेंटलमैन मिलके ये गेम खेलने लगती है, जिसमें बेलिंडा जो रहती है शुरू में हारने लगती है, उसको बहुत ही दिक्कत होने लगती है। लेकिन एंड टू एंड फिर वहाँ पे बैरन जीतने लगता है, लेकिन एंड में क्या करती है, बेलिंडा ही जीतती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे उसको जितने भी वहाँ पे लोग मौजूद रहते हैं, उसको एक कॉफ़ी सर्व की जाती है वहाँ के द्वारा, वो हैम्पटन कोर्ट में। तो उस कॉफ़ी के द्वारा जब पीने लगता है ना बैरन, तो उसको अचानक याद पड़ता है कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, बेलिंडा की लट काटने, उसकी खूबसूरती को कम करने, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको अचानक से सारी की सारी बात याद आ जाती है। और ये देखिए, ये जो बैरन है, ये याद करके क्या आया था यहाँ पे, ये घर से जो आया था, तो वहाँ पे हवन कुंड एक हवन करवा के आया था कि जो भी मतलब ये अपने जो भगवान रहते हैं उसको खुश करने के लिए एक हवन करवाया था, जिसमें उसको क्या मिला था, एक हाफ ब्लेसिंग मिली थी। मतलब उसकी जो भी मनोकामना होगी वो हाफ ही, मतलब आधा ही पूरी होगी, ठीक है। तो बैरन को आधी ही पूरी होती है एंड में। तो क्या होता है, बैरन जो रहता है तो वहाँ पे हवन कुंड करवाता है, उसके लिए बहुत ही अच्छे से सारा के सारा वहाँ पे पूरी पूजा की व्यवस्था करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है, यही सोचिए कि बेलिंडा की लट को काट देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बैरन को जो होता है, उसके बाद बैरन क्या करता है, वहाँ पे क्लेरिसा आती है। क्लेरिसा के बारे में मैंने आपको बताया कि ये इसे मन ही मन प्यार करती रहती है क्लेरिसा, इसे बैरन से, ठीक है। और ये क्लेरिसा क्या करती है, इसको बैरन को एक सीजर देती है, मतलब कैंची देती है इसको बाल की लट को काटने के लिए। फिर यहाँ पे क्या करता है, उससे पहले ही जब सेकेंड सेंटो के लास्ट में क्या एरियल क्या करके रखता है कि सारे के सारे इसके जितने भी रहते हैं, इसके जितने भी एरियल के जितने भी सिपाही रहती है जो और सेल्फ होती है, जैसे ब्रिलांटे, मोमेंटा, क्रिस्पिसा, जेफ्रिटा, ये सारे के सारे सेल्फ को, इसके अलावा 50 और सेल्फ को क्या करता है बेलिंडा, उसको डर लगता रहता है कि बेलिंडा के साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए कि सारे के सारे सेल्फ को उसके प्रोटेक्ट के लिए उसको सारे के सारे सेल्फ को उसमें लगा दिया जाता है, जिसमें 50 सेल्फ को ऐसे लगाया जाता है कि उसके कपड़ों की देखभाल करनी है, उसके कपड़ों के साथ कोई छेड़छाड़ न करें। फिर ब्रिलांटे, मोमेंटा और किस्पिसा में से एक को घड़ी के लिए लगाया जाता है, एक को क्या करता है, उसके जो
एक को क्या होता है, क्रिस्पिसा को किस लिए लगाया जाता है, तो उसको लगाया जाता है उसके बालों को लट की रक्षा करने के लिए, ठीक है। तो सारे के सारे चीज़ को रक्षा करने के लिए लगा दिया जाता है। उसकी एयरिंग को लगाया जाता है, ब्रिलांटे को लगाया जाता है उसकी एयरिंग की रक्षा करने के लिए। तो सारे के सारे जितने भी रहते हैं सेल्फ, वो इनविजिबल वाली सेल्फ, वो सारे के सारे उसकी रक्षा करती रहती है इनविजिबल होके, ठीक है। क्लैरिसा उसको एक प्रोवाइड करती है सीजर। अब क्या होता है उसमें, सीजर प्रोवाइड करने के बाद ये बैरन अटेम्प्ट करता है, 3 अटेम्प्ट करता है उसके लट को काटने के लिए 3 बार, ठीक है। 3 बार कोशिश करता है, लेकिन तीनों बार वो फेल होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने सेल्फ रहती है वो इसको प्रोटेक्ट कर देती है। बार बार उसके ईयरिंग को यहाँ पे हिला देती है, तो वो जो होती है क्या, बेलिंडा रहती है, वो सतर्क हो जाती है। कभी उसको बालों को ऐसे ऐसे कर देती है तो वो सतर्क हो जाती है। इसलिए यहाँ पे 3 अटेम्प्ट इसका फेल होता है, किसका, बैरन का। उसके बाद क्या होता है कि बैरन का चौथा अटेम्प्ट जो करता है वो पीछे से करता है, बेलिंडा के पीछे से, और वो पीछे से उसकी लट को काट देता है अंततः। और उसके बाद क्या होता है कि दोनों, बेलिंडा भी बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और बैरन भी बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। जिसमें बैरन क्यों चिल्लाता है, क्योंकि उसका जो सोच के आया था वो कर चुका रहता है, मतलब उसने बेलिंडा की लट को काटने के लिए सोची रहती है और वो काट दिया रहता है, ठीक है। और बेलिंडा इसलिए चीखती है क्योंकि उसकी जो सुंदरता रहती है, उसकी जो लट रहती है वो कट चुका रहता है। तो दोनों बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, वहाँ पे पूरी की पूरी वहाँ पे सारे के सारे सुन हो जाती है, मतलब सारे के सारे सुनने लगते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। उसके बाद क्या होता है, यहाँ बेलिंडा और बैरन में दोनों का बहुत ही सिचुएशन ख़राब हो जाता है, क्योंकि बेलिंडा बहुत ही अपसेट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एरियल, ब्रिलांटे, मोमेंटिला, क्रिस्पिसा और जेफ्रिटा, ये सारे के सारे बचाने की कोशिश तो करती है। एरियल भी उस लास्ट टाइम में जब वो कांटे में लड़ा था तब उसके दिमाग में जाने की कोशिश करता है, लेकिन जा नहीं पाता है। तो क्या करता है, ब्रिलांटे वगैरह सारा के सारे जो अपने काम में फेल हो जाते हैं, मतलब कट ही जाता है जब, तो ये क्या होते हैं, सारे के सारे सेल्फ अपसेट होकर वापस चले जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अम्ब्रियल। अब यहाँ पे क्या होता है, उसकी बेलिंडा को लट को काट चुका रहता है। अब ये क्या करता है, एम्ब्रियल क्या करता है कि इसको ना झगड़ा वगैरह देखने में बहुत ही पसंद आता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्ब्रियल क्या करता है, ये जाता है यहाँ पे केव ऑफ स्प्लिन में, ठीक है। जहाँ पे वो जाके क्या करता है, केव ऑफ स्प्लिन में, वो कहाँ रहता है, केव ऑफ स्प्लिन है, देखिए सेंटर जो है पृथ्वी का, उसके सेंटर जो रहता है वहाँ पे वो जाता है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर सेंटर में। तो वो क्या करता है, वो सेंटर में जाता है और उसको क्या बोलता है, केव ऑफ स्प्लिन में जाने की वहाँ की महारानी को बोलता है कि ऐसी चीज़ों हमें दीजिए जिससे और ज़्यादा सर दर्द हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, इसके साथ साथ जो दुखी रहे वो और दुखी हो जाए, उसके साथ साथ निगेटिव इमोशन जितना हो सके वो सारे के सारे दीजिए। तो इसको एक बोरी में दिया जाता है, एक बोरा ऐसा समझ लीजिए कि इस बोरा में भर के इसको दिया जाता है। और अम्ब्रियल ला के इसको क्या करता है, बेलिंडा को, और बेलिंडा के साथ साथ इसकी जो दोस्त रहती है थेलेस्टियर, या ये रहती है ना बेलिंडा की दोस्त थैलेस्ट्रिस, इसको दोनों के सर पे ढाल देती है, जिसके बेलिंडा क्या होती है, जिसकी वजह से बेलिंडा और अपसेट हो जाती है, उसको और दिमाग ख़राब होने लगता है। इसके पहले तो कटा था, ऊपर से इतना ये एम्ब्रियल की वजह से और दिक्कत होने लगती है। और इसको जो एम्ब्रियल इसमें मज़ा लेता रहता है, क्योंकि इसको मज़ा आता रहता है, ठीक है। अब झगड़ा देखने में इन लोगों को मज़ा आता है, तो चलिए समझिए मज़ा ही आता है। उसके बाद थेलेस्ट्रियस क्या करती है, बेलिंडा को समझाती है कि अपना जो लठ रहता है उसको जाओ लो, क्योंकि इसके वजह से यहाँ पे जितने भी लोग हैं तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे। तो थेलेस्ट्रियस इसको इमोशनल रहती थी, इसके लिए इमोशनल भी होती है, इसको समझाती भी है, इमोशनल सपोर्ट भी करती है। लेकिन एंड टू एंड इसको गुस्से में एक बार बोलती है कि जाओ इसको जो द बैरन से अपना जो है लठ है उसको वापस लो, जैसे लेना है वैसे लो, लेकिन लो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, तो देखो उसके बाद थेलेस्ट्रियस जो रहती है उसको इमोशनल सपोर्ट करने के साथ साथ उसको बोलती है कि जाके लेने के लिए, लेकिन उससे पहले क्या बोलती है, ये जाके बोलती है किसको, सर्पलूम जो रहते हैं उसके बॉयफ्रेंड जो रहते हैं, कौन रहते हैं, सर्पलूम, उसको जाके बोलती है कि जाके आप बोलिए किसको, बैरन को, कि उसकी लठ वापस करने के लिए, ठीक है। अब ये क्या करता है, सर्पलूम उसके पास जाता है और ऐसी स्पीच देता है जिसका उसको बैरन के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, वो इसको इग्नोर मारता है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या होता है कि थेलेस्ट्रियस उससे पहले बेलिंडा को बोलने से पहले क्या करता है, सर्पलूम को जाके बोलता है कि जाके आप बोलिए बैरन को कि उसकी लठ वापस करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लूम जाता तो है, सर्पलूम जाते हैं वहाँ पे बैरन के पास, लेकिन उसको बोलता है, ऐसी स्पीच देता है जिसके बैरन पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। एक बात आपको बता दूं कि एरियल के बारे में, कि एरियल जो जब रक्षा कर रहा था ये सारे ब्रिलांटे, मोमेंटा, क्रिस्पिसा, जेफ्रिटा, ये जितने हैं ना, ये जब उसकी रक्षा कर रहा था, उसकी ईयरिंग का, ये सारी चीज़ों का, तो एरियल किसकी रक्षा कर रहा था, शॉक का, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था ना कि शॉक जो है उसका लेफ्ट डॉग है, इस पर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो ये मैंने बोलना भूल गया था, तो इसको अभी बता दिया। अब देखिए
थेलेस्टियस सर्पलूम के बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर ये जाके उसको बोलती है बेलिंडा को कि जाओ अब तुम ही कुछ कर सकती हो, ठीक है। तब उसी में क्या हुआ था, 5वें सेंटो में फिर क्या होता है कि सेंटो 5 में क्लेरिसा जो एक स्पीच देती है, इसमें स्पीच में क्या बोलती है कि इसको बोलती है बेलिंडा सबको वहाँ पे सभी के सामने बोलती है कि देखिए किसी भी लड़की की जो होती है उसकी सुंदरता उसके लठों में नहीं होती है, उसकी वो जो उसके अभी यंग है जो उसमें सुंदरता नहीं होती है, उसकी जो मोरल विंग है, उसकी जो मोरल जो वो है अंदर से जो उसका कैरेक्टर है उसमें उसकी सुंदरता होती है, ठीक है। तब इसमें क्या होता है, ये उसको बहुत ही मोटिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन बेलिंडा जो रहता है बेलिंडा पे और इसका थेलेस्टियस पे जो उसकी दोस्त रहती है उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल उसकी बातों का इग्नोर करती है और इसको वहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है। क्लेरिसा होता है कि बेलिंडा जाती है यहाँ पे बैरन के पास और बोलती है कि मेरी लट को वापस करो, मेरी जो लॉक है उसको वापस करो, और नहीं तो वहाँ पे एक चाकू रहता थोड़ा सा उसको दिखा के बोलती है कि नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी, ठीक है, ऐसा कुछ बोलती है। फिर ये क्या बोलता है बैरन कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे डर वगैरह नहीं लगता है अभी सबसे, ठीक है। तो ऐसा बोलता है। उसके बाद क्या होता है वहाँ पे हाथापाई होने लगता है, ठीक है, किसके बीच में, बेलिंडा और बैरन के बीच में, जिसमें बेलिंडा का साथ देने वाले बहुत सारी औरतें होती है क्योंकि इसके साथ गलत हुआ रहता है इसलिए बहुत सारी औरतें वहाँ पे इसके साथ रहती है, ठीक है। और बैरन को जो होता है बैरन के द्वारा हाथापाई होता है, उसमें क्या होता है ये वहाँ पे क्या होता है कि वो जो रहता है ना उसका लॉक जो रहता है वो वहीं पे खो जाता है और लॉक मिलता ही नहीं रहता है। अब वो क्या है तब वो लास्ट में क्या बोलते हैं, तब वहाँ पे उसकी लॉक मिलती नहीं रहती, तब वहाँ पे पोएट द्वारा बोला जाता है कि उसकी जो लॉक रहती है वो कहाँ चली गई रहती है, तो वो तारों के बीच में चली गई रहती है, ठीक है। मतलब वो बेरेनिसिस लॉक की तरह गायब हो गई रहती है। बेरेनिसिस लॉक ऐसा रहता है जिसमें क्या होता है जो लड़की रहती है ना वो अपना जो लॉक रहती है वो अपना लट जो रहती है खुद काटती है, किसके लिए, अपने पति के लिए, जिसमें उसकी पति जो जंग में गया रहता है उसकी और रक्षा हो सके, ऐसा रहता है। तो इसको बहुत सारे पोएट फेमस किए थे बेरेनिसिस लॉक को, ठीक है, बेरेनिसिस लॉक को। तो इसी प्रकार ये पोएट इसी को जोड़ते हुए बोलते हैं कि इसकी भी जो है किसका, बेलिंडा की भी जो लॉक है वो बेरेनिसिस लॉक की तरह वहाँ उतारों के बीच में चली गई है और वो हमेशा के लिए उसको याद रखी जाएगी, ऐसा कुछ, ठीक है। इसी के साथ इस पोएम का सारे सेंटो खत्म हो जाता है। अब इसके लॉन्ग आंसर की बात करी जाए, इसको बार बार देखिएगा ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो इसके अगले लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो जो कि आपके 20 मार्क को कवर करते हो वो कन्फर्म आएगा, तो उसको अच्छे से देखिएगा और एक्सप्लेनेशन का बस एक फॉर्मेट बताना है तो हो जाएगा ये चैप्टर खत्म, ठीक है।